एवरीवन, चलिए आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे यूज ऑफ इज एम आर। तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि इज एम आर है क्या। तो इज एम आर एक वर्ब है और कैसा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब कभी बनता है जब ये किसी सेंटेंस में किसी दूसरे नाउन की मदद करे, हेल्प करे, इसीलिए इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। और जब ये किसी सेंटेंस में अकेले आए, सिंगल आए, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब। जैसे मान लीजिए आई एम गोइंग टू सिनेमा, मैं सिनेमा जा रहा हूँ। तो आई एम, तो एम यहाँ पे क्या हो गया, ये वर्ब तो है और लेकिन कैसा वर्ब है, ये गोइंग की क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे एम जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। और वहीं पे दूसरी वाक्य हम लोग लेते हैं, जैसे आई एम अ टीचर। तो आई एम अ टीचर, आई सब्जेक्ट हो गया और एम क्या हो गया, वर्ब हो गया। लेकिन टीचर क्या है, ये वर्ब नहीं है। टीचर क्या है, ये वर्ब नहीं है। तो यहाँ पे एम क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इज एम आर जो होता है किसी वाक्य में अगर आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस से भी इसको हम लोग कह सकते हैं। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस भी होता है। और उसके बाद ही सी इट नेम, ये जितने भी मैंने सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिया, ही सी इट नेम, यू वी दे, अगर डबल नेम भी रहता है, और आई, ये जितने भी है सब्जेक्ट है। और जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, नेम हो गया, तो इसके साथ हमारा कौन सा वर्ब रहता है, तो इज रहता है। और इज को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, हैं बोलते हैं। जैसे आपको पता है यू वी दे और डबल नेम अगर रहता है तो इसके साथ कौन सा वर्ब लगता है, तो आर लगता है। और आर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हो बोलते हैं। और आई, आई मिस होता है मैं, और आई के साथ आपको जैसे पता है कौन सा वर्ब, तो एम लगेगा, तो इसका हिंदी क्या होगा, हूँ। जैसे मैं हूँ, कोई पूछता है ट्रांसलेशन आपसे, मैं हूँ, इसका ट्रांसलेशन बताओ, तो आप बता सकते हैं आई एम, इसका मतलब क्या हो, मैं हूँ। जैसे आप हो तो क्या बोलेंगे, यू आर बोल देंगे। उसके बाद हम लोग हैं तो वी आर बोल देंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं इज एम आर के बाद आखिर कौन कौन ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इज एम आर आपको खुद बताएगा कि इज एम आर के बाद कौन कौन ऐसे शब्द इसके साथ हमेशा रहेंगे और कौन शब्द इसके साथ हमेशा नहीं रहेंगे। तो इज एम आर कहता है कि मेरे साथ कोई नाउन आ सकता है, यानी कि कोई नाम आ सकता है। जैसे तुम डॉक्टर हो तो यू आर अ डॉक्टर। उसके बाद इज एम आर कहता है क्या, कि मेरे साथ जब भी आएगा तो कोई प्रोनाउन आ सकता है। जैसे वह मेरा है तो क्या बोलेंगे, दैट इज माइन, दैट इज माइन। तो माइन हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। जैसे यहाँ पे मैंने प्रोनाउन का एग्जांपल लिया, जैसे हर हो गया, हीज हो गया, माइन हो गया, आवर्स हो गया, योर्स हो गया, देयर्स हो गया। तो इज एम आर कहता है कि मेरे साथ कोई ना कोई प्रोनाउन आएगा, लेकिन वो प्रोनाउन भी कौन सा आएगा, तो सभी प्रोनाउंस नहीं, पॉजेसिव प्रोनाउन वाले पटीदार इसके जो है इसके साथ लगेंगे। और फिर इज एम आर से पूछा गया कि ये बताओ तुम्हारे साथ क्या होना आएगा। तो इज एम आर बोलता है क्या, कि मेरे साथ एडजेक्टिव आएगा, ऐसा आदमी आएगा मेरे साथ जो नाउन की भी विशेषता बताए और प्रोनाउन की भी विशेषता बताए। नाउन प्रोनाउन को गाली दे, कुछ भी बोले, वो मेरे साथ आ सकता है। तो एडजेक्टिव आया, तो एडजेक्टिव को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे काइंड हो गया, सैड हो गया, हैप्पी हो गया, रिच हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव होते हैं। तो नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिफाई करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। और फिर इज एम आर से पूछा गया, अब बताओ तुम्हारे साथ कौन आएगा। तो इज एम आर बोलता है क्या, कोई काम जारी रहे, कोई काम जारी हो, वर्तमान में जारी हो। जैसे जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, मैं उसी के साथ जाऊंगा। ठीक है, तो इज एम आर, जैसे इज एम आर के बाद कौन सा, तो भी फोर। तो भी फोर को किसे कहते हैं, तो किसी भी वर्ब में, अब ध्यान से सुनिएगा, किसी भी भी1 में जब आप आई एन जी जोड़ देते हैं तो वो हमारा बन जाता है भी फोर बन जाता है। जैसे रीड हमारा क्या है, भी1 है, इसमें हम लोग जोड़ देंगे आई एन जी, तो ये क्या हो गया, रीडिंग, रीडिंग, ये क्या हो गया, रीडिंग। यहाँ पे क्या होगा, पढ़ना। तो इज एम आर के बाद क्या आएगा, भी फोर आएगा। तो इज एम आर के बाद जो होता है भी फोर आता है, जिसका हिंदी होता है रहा है, रही है, रहे हो। अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो रहता है तो उसको हम लोग सब्जेक्ट प्लस इज एम आर से बनाते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ तो कैसे बनाएंगे, आई एम गोइंग। आप खेल रहे हो तो यू आर प्लेइंग। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस बोलते हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फिर इज एम आर से पूछा गया, बताओ तुम्हारे साथ क्या है, कौन सा ऐसा शब्द जो आएगा। तो इज एम आर बोलता है क्या, जो काम जा रहा है, यानी कि जा नहीं रहा है, वो नॉन लिविंग थिंग के द्वारा कोई काम किया जा रहा है। ठीक है,
तो इज एम आर के बाद बीइंग प्लस V3, यानी कि इसको कोई काम, यानी कि जिस वाक्य के अंत में जा रहा है, जा रही है अगर रहता है तो उसको हम लोग बीइंग प्लस V3 से बनाएंगे। लेकिन वहाँ पे आपका सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, नॉन डूअर होना चाहिए, यानी कि कोई काम ही नहीं करे। जैसे तुम्हें बुलाया जा रहा है, ये क्या है, इसमें तुम्हें जो है ये सब्जेक्ट है और इसमें क्या किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, तुम्हें बुलाया जा रहा है, लेकिन तुम तो कोई काम नहीं कर रहे, बुलाने वाला तो कोई और है, तो तुम क्या हो गए, यानी कि नॉन डूअर हो गए। तो वहाँ पे हम लोग इज एम आर के बाद बीइंग, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। अब एक्टिव पैसिव क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट काम करे, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट काम करे उसको एक्टिव बोलते हैं, जिसमें सब्जेक्ट काम नहीं करे उसको क्या बोलते हैं, पैसिव बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक्टिव है कि पैसिव है, एक्टिव है। और आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप तो इस सेंटेंस में काम नहीं कर रहे हैं, आप तो सिर्फ सुन रहे हैं बैठ कर ना, तो इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है, क्या हो गया, पैसिव हो गया। तो आपको पढ़ाया जा रहा है तो उसका अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, तो यू आर बीइंग टॉट, यू आर बीइंग टॉट, ऐसे बनाते हैं हम। अब एक्टिव पैसिव 1 मिनट में समझिए। जैसे मान चलिए कि सब्जी बेची जा रही है, अब सब्जी बेची जा रही है तो सब्जी बेचने वाला तो कोई और है, उसमें तो आप कोई काम नहीं, आप तो जाते हो खरीदने, लेकिन वहीं पर रहेगा आप सब्जी खरीद रहे हो, तो आप क्या हो गए, सब्जेक्ट है, आप काम कर रहे हो तो आप क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। लेकिन सब्जी बेची जा रही है तो सब्जी बेचने वाला कोई और है, तो यहाँ पे वो किस में आ जाएगा, वो होता है हमारा पैसिव वॉइस होता है। कौन सा होता है, पैसिव वॉइस। और भी लेते हैं, जैसे मान चलिए तुम्हें पीटा जा रहा है, तुम्हें पीटा जा रहा है, तो तुम्हें पीटा जा रहा है एक्टिव है कि पैसिव है, पीटने वाला तो कोई और है, लेकिन आप तो चुपचाप पिटा रहे हैं ना, तो ये कौन सा हो गया, ये आपका पैसिव हो गया। क्या हो गया, पैसिव हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं अगला, तो इज हमारा फिर बोलता है क्या कि मैं पैसिव वॉइस के साथ जाऊंगा, लेकिन कौन सा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव, और उसके अंत में जाता है, जाती है, जाते हुए रहता है। जैसे आम खाया जाता है, अब बताइए आम खाया जाता है, खाने वाला तो कोई और है, आम तो इसमें कुछ काम थोड़ा ना कर रहा है, तो ये पैसिव भाषा था। जिस वाक्य के अंत में जाता है, जाती है अगर आता है तो उसको हम लोग बनाते हैं इज एम आर के से बनाते हैं, और जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव भाषा। जैसे आपको पढ़ाया जाता है, तो आपको पढ़ाया जाता है तो आप इस सेंटेंस पे काम नहीं कर रहे, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाले कोई और हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप जो हो गए, क्या हो गए, आपको पैसिव वॉइस बोला जाएगा, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में सब आप कोई काम नहीं करे, सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, जबकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही पूरा काम करता है, समझे। तो आपको पढ़ाया जाता है तो कैसे बनाएंगे, यू आर टॉट, ऐसे होगा। उसके बाद आप कोई अति शीघ्र कोई काम करते हैं, तो इज एम आर के बाद जो होता है 2 + V1 आता है, जिसका हिंदी होता है वाला है, वाली है, वाले हो। जैसे मैं जाने वाला हूँ, तो इसको बनाएंगे, मैं इंग्लिश क्या बोलते हैं, मैं को आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो। मैं पढ़ने वाला हूँ, आई एम टू रीड, आई एम टू रीड। उसके बाद ए हो गया। उसके बाद अबाउट टू, इज एम आर के बाद आता है आपका अबाउट टू, अबाउट टू + V1, इसका मतलब है ही वाला है, ही वाली है, ही वाले हो, ऐसा रहता है। जैसे मैं जाने ही वाला हूँ, मैं जाने ही वाला हूँ, ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, आई एम अबाउट टू गो, आई एम अबाउट टू गो। अब इज एम आर के बाद कौन कौन ऐसा वर्ब आता है, जो कौन कौन ऐसे वर्ब होते हैं जिनका प्रयोग नहीं किया जाता। तो देखिए इज एम आर के बाद ना ही V1 का प्रयोग होता है, ना ही V2 का प्रयोग होता है, और ना ही V5 का प्रयोग होता है। इसको V1 V2 समझिए। वर्ब जैसे आपको पता होगा, बेसिक जो मेन वर्ब होते हैं 5 होते हैं, जैसे V1, V2, V3, V4 और V5। तो V5 में क्या होता है, देखिए ध्यान से। जैसे मान चलो यहाँ पे अगर V1 में जब ING जोड़ते हो तो आप बना देते हो V4। उसी तरह से जब V1 में जब आप S या ये जोड़ते हैं ना, तो बन जाता है V5, आपको बन जाता है। जैसे मान चलो रीड है, क्या है, रीड है, रीड में आप S या ES जोड़ दो, ठीक है, REDS, तो रीड से आपका क्या हो गया, V5 हो गया। तो जिस वर्ब में, जैसे मान चलो रीड ले लेते हैं, रीड का पास्ट रेड होता है, रीड का पास्ट रेड होता है, इसका V3 रीडे होता है, और इसका रीडिंग होगा, IN जोड़ेंगे, इसका क्या होगा, रीड्स, रीड्स होगा। तो जिसमें S या ES रहे उस वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, V5 बोलते हैं। और इसमें जो होता है इज एम आर के बाद नहीं ऐसे बोल सकते, जैसे
आई एम रीड नहीं बोलेंगे, क्या हो गया, गलत हो गया हमारा सेंटेंस। इसीलिए आई एम रीड ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। चाहे आई जैसे यू आर केम जैसे वर्ब का दूसरा रूप क्या होता है, जैसे वर्ब का यहाँ पे केम जो है वर्ब का दूसरा रूप है, तो यू आर केम तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस तरह से इज एम आर के बाद जो होता है इन सभी शब्दों का प्रयोग होता है, और लेकिन एक जो होता है V1 V2 V5 का प्रयोग नहीं होता है। हमारे और ट्रांसलेशन बनाते हैं कैसे, तो देखिए मैं श्याम हूँ, तो मैं इंग्लिश का होता है आई, मैं का इंग्लिश होता है आई, और आई के साथ में क्या लगता है एम, आई के साथ में एम, और श्याम को इंग्लिश लिख देंगे श्याम, मैं श्याम हूँ, तो इसका अंग्रेज क्या होगा, मैं श्याम हूँ। मैं मोहन हूँ तो आई एम मोहन, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तुम श्याम हो तो यू आर श्याम, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। आप मेरे हो तो आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू, क्या बोलते हैं यू, यू के साथ क्या लगता है, देखिए यू के साथ लगता है आर, यू के साथ आर लगता है, और मेरा का अंग्रेज क्या होता है माइन, तो क्या होगा यू आर माइन। अब इस ट्रांसलेशन को बनाते हैं, वे लोग खुश हैं, तो वे लोग खुश हैं, तो वे लोग इंग्लिश क्या होता है दे के साथ क्या लगता है आर, और खुश का इंग्लिश क्या होता है हैप्पी, तो ये हो गया दे आर हैप्पी। वह खाना खा रही है, वह क्या कर रही है, खाना खा रही है। तो जिस वाक्य को अंत में रहा है, रही है, रहे हो रहता है, तो उसके साथ हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो वह का क्या होगा सी, क्या होगा सी, फीमेल है तो सी के साथ लगता है इज, उसके बाद खा रही है, अब उसके बाद वर्ब, इज एम आर के बाद क्या चाहिए हमको V4 चाहिए। देखिए जिसमें रहा है, रही है, रहता है, उसको हम लोग किसमें बनाते हैं, तो V4 से बनाते हैं। तो सी इज, अब खा रही है तो क्या बनाएंगे, खाना का इंग्लिश होता है इट, इट में जोड़ देंगे ING ईटिंग, और खाना का क्या होता है फूड, तो ये होगा सी इज ईटिंग फूड। तुम्हें पीटा जा रहा है, तो बताओ तुम्हें पीटा जा रहा है, तुम्हें पीटा जा रहा है, एक्टिव है कि पैसिव है, पैसिव है, क्या है पैसिव है। तो जिस वाक्य के अंत में जा रहा है और उस वाक्य का जो सब्जेक्ट है कोई काम नहीं करे, तो उसको हम लोग पैसिव मानते हैं। कौन सा पैसिव, तो तुम्हें इंग्लिश होता है यू, यू के साथ लगता है आर, और आर के साथ लगेगा बीइंग, क्या लगेगा बीइंग, और पीटना का क्या होता है बीटन, तो यू आर बीइंग बीटन, तो ये हमारा क्या हो गया, ये पैसिव हो गया, पैसिव हो गया, क्या हो गया पैसिव हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया एक्टिव वॉइस हो गया। आम खाया जाता है, अब देखिए जिसमें जाता है जाते, ये नहीं कि हम लोग गो लिख देंगे, नहीं ये गलती हो जाएगा, ठीक है। तो आम खाया जाता है, तो आम खाया जाता है इसको हम लोग बना देंगे पैसिव में है, तो ए मैंगो, ए मैंगो, अब मैंगो सिंगुलर है तो इसके साथ लगा देंगे इज, और खाया जाता है तो इसको हम लोग खाया जाता है तो ईट, अब ईट का V3 क्या होता है ईटन, ईट का V3 ईटन होता है, ठीक है। वह पढ़ने वाली है, तो जिस वाक्य अंत में वाला है वाली है रहता है, तो उसके साथ जो होता है इज एम आर के बाद 2 + V1 वाला फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे सी इज टू रीड, सी इज टू रीड, वह पढ़ने वाली है, तो कैसे बनाएंगे सी इज टू रीड। आप जाने ही वाले हो, लोग नहीं बोलते हैं कि आप जाने ही वाले हो, तो आपका अंग्रेजी क्या होगा, आपका इंग्लिश यू, यू के साथ क्या लगता है आर, और आर के बाद क्या लगेगा अबाउट, क्या लगेगा अबाउट टू, जाना का इंग्लिश का होगा गो। आप जाने ही वाले हो, ऐसे आप बना, आप खाने ही वाले हो, आप सोने ही वाले हो, ऐसे हम लोग बनाते हैं। तो यू आर अबाउट टू गो, तो ऐसे इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश से तो हुआ हिंदी से इंग्लिश बनाना। अब मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश टू इंग्लिश इज एम आर के बाद कौन कौन ऐसे आप देख के ही पहचान लीजिएगा कि कौन कौन ऐसे शब्द होते हैं। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे इसको पहचानेंगे और कैसे समझेंगे, ठीक है।